नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना के गौरीचक में विवाह समारोह में युवक ने की फायरिंग। सिटी एसपी ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। गुमला कोर्ट में मुंशी हत्याकांड को लेकर अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार। अपराधियों को गिरफ्तार करने और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के झोलीतरी जंगल में एक व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बूढ़ा पहाड़ में नक्सली अभियान के दौरान लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में राइफल, कारतूस, तबाही के अन्य सामान बरामद। धनबाद के बीसीसीएल पुटकी कोलियरी में हथियार से लैस 2 दर्जन अपराधियों ने बोला धावा। बीसीसीएल कर्मियों से मारपीट कर लूटे 2 लाख के केबल सहित अन्य सामान। जमशेदपुर में NH 33 के पास भारत फाइनेंस में 13 लाख रुपए की डकैती। हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। दरभंगा में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या करने की कोशिश। एसडीपीओ ने की मामले की पुष्टि। बाड़मेर नंगरपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला कोचिंग पढ़ने गए छात्र का शव। परिजनों ने हत्या कर मामला दर्ज करने की मांग की। जमुई पुलिस की पकड़ से फरार पप्पू मंडल पर 50,000 इनाम का ऐलान। कई संगीन जुर्म का नामजद आरोपी है पप्पू मंडल। बगा के विस्कोमान भवन में खाद खरीदने आए 2 किसानों से 80,000 की छिनताई। बदमाशों ने पुलिस की वर्दी में घटना को दिया अंजाम। सिवान के भोतापुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। मारपीट में महिलाएं समेत 12 से ज्यादा लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। युवक के शरीर में लगी थी 4 गोली। मामले की तहकीकात में जुटी है पुलिस। वैशाली के पातेपुर में 1 करोड़ की अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक बरामद। पुलिस को देखकर ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से हुआ फरार। गोपालगंज के थावे रोड में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में महिला ने बदमाशों ने लूटे 50,000 रुपए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जहानाबाद के अंबेडकर नगर में आपसी विवाद में मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीभ काटने पर इनाम देने के मामले में रोहतास में परिवाद दर्ज। अयोध्या के स्वामी परमहंस के बयान को बताया दहशत फैलाने वाला बयान। कटिहार में मछली मारने के विवाद को लेकर हत्या। कदवा थाना क्षेत्र के कुम्हारी गांव में हुई वारदात। दौरान 2 गुटों में हुई मारपीट, एक युवक की चाकू लगने से हुई मौत। वैशाली के राघोपुर में महिला की हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंका। आरोपी ससुराल वालों की तलाश हुई तेज। छपरा के भगवान बाजार में कथित बच्चा चोर की हुई पिटाई। मारपीट में घायल बच्चा चोर सदर अस्पताल में एडमिट। खगड़िया में कोचिंग टीचर पर छात्र की बर्बरता के साथ की पिटाई से घायल छात्र अस्पताल में एडमिट। पटना के फतुहा में डीपीएस आवास पीछे मिला युवक का शव। पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेजा गया शव। पूर्णिया की विवेकानंद कॉलोनी में आयोजित रक्तदान शिविर में आगजनी। वार्ड पार्षद के बेटे पर आग लगाने का आरोप। अलवर के बासाटाड़ा गांव में आपसी विवाद में एक घर में लगाई आग, लाखों का सामान जलकर राख। कैमूर पुलिस ने फरार शराब तस्कर हरि पासवान को किया गिरफ्तार। 44 दिन से फरार था आरोपी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर ममता देवी के पति बजरंग महतो ने चलाया जनसंपर्क अभियान। कहा षड्यंत्र के तहत ममता देवी को फंसाया गया। रामगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। आंगनबाड़ी सेविका और सहयोगियों ने घर जाकर लोगों को किया जागरूक। देवघर में अमित शाह के दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कसा तंज। कहा जनता को लुभाने और काम करने में है फर्क। देवघर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां मुकम्मल। एयरपोर्ट से जसीडीह के इंडस्ट्रियल एरिया तक लगी बीजेपी के झंडे और पोस्टर। 4 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे देवघर। शाह के स्वागत के लिए सजाया जा रहा बाबा धाम। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी पहुंची देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर। बीजेपी पर हेमंत सरकार को गिराने के लिए साजिश का लगाया आरोप। मधेपुरा में पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा पर साधा निशाना। यात्रा के दौरान मेडिकल कॉलेज भी देखने का किया आग्रह। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की एमवी गंगा बिहार की शुरुआत। सोनपुर मेले के कॉफी टेबल बुक भी किया लॉन्च। उपेंद्र कुशवाहा के मामले में उमेश कुशवाहा का बयान। कहा पार्टी अब उनका कोई नोटिस नहीं लेती, उन पर बोलने का नहीं है कोई मतलब। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंचे बेगूसराय। आम बजट पर रखा सरकार का पक्ष। कहा बजट से बिहार समेत पूरे देश की जनता को होगा सीधा फायदा। विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र पहुंचे शेखपुरा। भाजपा नेता सम्राट चौधरी पर साधा निशाना। पटना विमेंस कॉलेज में एनुअल फंक्शन समारोह का आयोजन। ऑडिटोरियम का किया गया उद्घाटन। दानापुर के डीआरएम रफ्तार में बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस।
दानापुर के 15 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा बयान। कहा, उपेंद्र कुशवाहा की देश के गृहमंत्री से हो गई है डील। गोपालगंज में प्रशांत किशोर की पदयात्रा हुई समाप्त। पीके ने जनस्वराज को बताया इससे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण दरभंगा में एम्स और पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण में हो रही देरी। पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह ने शराबबंदी को बताया फेल। कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण देकर कानून को तत्काल खत्म करने की उठाई मांग। तेजस्वी यादव को बबुआ कहने पर आरजेडी ने जताया एतराज। सम्राट चौधरी के बयान को मृत्युंजय तिवारी ने बताया गलत। रामगढ़ उपचुनाव में सुनीता चौधरी होंगी आजसू उम्मीदवार। कल बीजेपी एनडीए नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगी सुनीता चौधरी। खाद्यान्न बिल को लेकर फिर हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी। कहा, जनता को गुमराह कर रही जेएमएम, राज्यपाल की आपत्ति जल्द दूर करें सीएम। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सुनी दुमका के ग्रामीणों की फरियाद। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। सीएम के साथ डीसी और एसपी रहे मौजूद। अररिया के घरहट में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा। सीएम ने विकास योजनाओं का लिया जायजा। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ को देखकर जल संसाधन मंत्री संजय झा का बढ़ा उत्साह। कहा, टाइगर अब भी जिंदा है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द होगी शुरू। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। मधुबनी के सकरी बाजार पहुंचे उद्योग मंत्री समीर महासेठ। बजट पर कहा, मुफ्त अनाज देने के बजाय सरकार को चाहिए कि गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। कल एक दिवसीय दौरे पर देवघर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जसीडीह में इफ्को नैनो खाद कारखाने की करेंगे आधारशिला। मिशन संथाल पर भी रहेगा फोकस। किशनगंज में 4 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। एसपी और जिला प्रशासन ने परिवर्तित रूट चार्ट किया तैयार। उपेंद्र कुशवाहा ने त्रिवेणी संघ की सियासत पर छेड़ी बहस। जेडीयू ने किया पलटवार। नवादा में बासा के अधिकारियों ने के पाठक के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। काला बिल्ला लगाकर जताया मौन विरोध। के पाठक को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का बयान। कहा, वायरल वीडियो के बारे में नहीं है कोई जानकारी। बासा ने के पाठक की खेद व्यक्त करने को बताया ड्रामा। सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर किया मौन प्रदर्शन। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने आईएएस के पाठक पर साधा निशाना। पाठक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। के पाठक के खिलाफ अधिकारियों ने खोला मोर्चा। काली पट्टी बांधकर रखा मौन। के पाठक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के बर्निंग घाट के पास नहाने के दौरान नदी में डूबा युवक। मुंगेर में बालू लदे हाइवा ने 2 बाइक सवार को रौंद डाला। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा में जंगल से भटककर धनपुरी गांव पहुंचा हिरण। आवारा कुत्तों ने हिरण को काटकर किया जख्मी। वनकर्मियों ने हिरण को कब्जे में लेकर शुरू किया इलाज। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बालू लदे एक ट्रैक्टर ने एक युवक को कुचल डाला। नाराज परिजनों ने मुआवजे के लिए सड़क को किया जाम। सिवान के हथौड़ा गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को रौंद डाला। युवक की मौके पर मौत। बाइक सवार युवक मौके से फरार। बाढ़ के लहेरिया टोला में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में सिर्फ बांस से बनाई गई खूबसूरत होटल। 3 लाख की लागत से 70 दिन में बनकर तैयार हुआ होटल। पाकुड़ में यातायात के नियमों की अनदेखी को लेकर हिरणपुर पुलिस ने चलाया जांच अभियान। नियम तोड़ने वाले कई वाहनों से वसूला गया जुर्माना। हजारीबाग के कॉलेज मोड़ ऊपर डाकघर में एग्जीबिशन का आयोजन। बच्चों को डाकघर के काम के बारे में दी गई पूरी जानकारी। गुमला कोट के मुंशी हत्याकांड से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। गुरुवार को गला रेत कर की गई थी मुंशी की हत्या। अमित शाह के स्वागत की तैयारी का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने लिया जायजा। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने भी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। धनबाद के बागवाना प्रखंड में पीडीएस दुकानदारों ने किया जमकर प्रदर्शन। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। धनबाद में पूर्व रेलवे के फ्रंट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण का ग्रामीणों ने किया विरोध। आक्रोशित लोगों ने अधिग्रहण के काम को रुकवाया। पटना एनसीसी मुख्यालय में एडीजी पुरस्कार समारोह का आयोजन। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के आकस्मिक कैडेट को किया गया सम्मान। औरंगाबाद के रफीगंज पहुंचे पंजाब सरकार के रक्षा सलाहकार विनय कुमार सिंह। लोगों से किया महापरिवर्तन आंदोलन से जुड़ने का आह्वान। बांका अमरपुर मुख्य मार्ग के उड़नी पुल के पास कार ने ऑटो को मार दी टक्कर। 3 महिलाएं समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सासाराम के सिविल कोर्ट में 11 फरवरी को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पंचायत स्तर पर मामलों की हो रही है सुनवाई।
बेगूसराय के बछवाड़ा में सीएम करेंगे समाधान यात्रा। सीएम के स्वागत की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा। बगहा व्यवहार न्यायालय में 2 फरवरी से न्यायिक कर्मी काली पट्टा बांधकर कर रहे काम। शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। नवादा के कृष्ण मेमोरियल कॉलेज में इंटर की परीक्षा देने के दौरान छात्र हुआ बेहोश। नवादा सदर अस्पताल में छात्र का इलाज जारी। सासाराम के मुरादाबाद में दुजेश्वर नाथ महादेव मंदिर में शिव महापुराण मानस यज्ञ का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ में लिया हिस्सा। सासाराम के सदर अस्पताल में अचानक बढ़ी मरीजों की संख्या। मौसम बदलने से तेजी से बीमार पड़ रहे हैं लोग। पटना सिटी के ज्यादातर थाने बने कबाड़ खाने। जब्त गाड़ियों का हुआ बुरा हाल। गोपालगंज में शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी। 176 गाड़ियों की नीलामी से 1 करोड़ 47 लाख राजस्व की उगाही। जहानाबाद के कृष्णा गार्डन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। 400 शिक्षकों को किया गया सम्मान। अरवल के बालिका हाई स्कूल में इंटर छात्रा हुई बेहोश। छात्रा को इलाज के लिए भेजा गया अरवल सदर अस्पताल। पटना वुमेन्स कॉलेज के एनुअल फंक्शन में ऑडिटोरियम का उद्घाटन समारोह में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे मौजूद। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 9 फरवरी से जूनियर एथलीट मीट का आयोजन। देश भर से 6500 से ज्यादा खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। स्टार्टअप से नई पहचान बना रहे बिहार के युवा। मौर्य कॉम्प्लेक्स में 250 युवा उद्यमियों ने एक साथ किया स्टार्टअप। छपरा में जयप्रकाश महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर झगड़ा देकर छात्रा हुई बेहोश। नकलची छात्राओं की कांस्टेबल से हो रही थी झड़प। शेखपुरा में पटेल चौक से स्टेशन चौक तक घंटों तक लगा रहा जाम। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र से आने जाने में करना पड़ता है परेशानियों का सामना। पटना के खाजपुरा शिव मंदिर में महाशिवरात्रि शोभा यात्रा का आयोजन। 26 अलग अलग जगहों से झांकियां पहुंचेंगी पटना। एक दिन पहले 251 मंदिरों में होगी शिव चर्चा। पूर्णिया में लगाया जाएगा बिहार का दूसरा डॉप्लर रडार। भारतीय मौसम विभाग को तूफान, बाढ़ और कुहासे की मिलेगी सटीक जानकारी। वैशाली के महनार में सभी वार्डों में किया गया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक प्रतिबंध समेत स्वच्छता को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। गोड्डा के नगर थाना क्वार्टर में सिपाही की बेटी होने पर भारी उत्साह। फर्श पर मखमली फूल बिछाकर किया गया बिटिया का स्वागत। 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर के सकरा वाजिद पंचायत पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। पंचायत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का लेंगे जायजा। शेखपुरा में 7 फरवरी को मुख्यमंत्री करेंगे समाधान यात्रा। सीएम की यात्रा से पहले डीएम ने सुनी लोगों की फरियाद। लखीसराय में समाधान यात्रा को लेकर डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। 7 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत शिवसेना गांव पहुंचेंगे नीतीश कुमार। नालंदा के राजगीर में भाकपा माले ने किया धरना प्रदर्शन। अनुमंडल स्तरीय न्यायालय की स्थापना समेत 11 सूत्री मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। लोहरदगा के टीको गांव में मनाया गया स्वतंत्रता सेनानियों का शहादत दिवस। खगौल स्थित पूर्व मध्य रेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं के छात्रों को दी गई विदाई। भागलपुर विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री विभाग में 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन। सेमिनार के दौरान परिचर्चा का होगा आयोजन।